भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। 23 तारीख हुई ताबड़तोड़ बारिश की वजह से नागपुर जिले में कुछ जगहों पर भारी नुकसान हुआ था, जिनमें लगभग 350 घर प्रभावित हुए थे। उन्हीं घरों के लोगों के लिए हाजी सोहेल पटेल असरफी जनता के साथ आज DM ऑफिस नागपुर पहुंचे, जिनमें जनता की मांग थी कि सरकार द्वारा हमारे लिए इस प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान का कुछ सहयोग मिले। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं SNS न्यूज़। अभी हम नागपुर के कलेक्टर ऑफिस में खड़े हैं, जहां पर हम आपको बार बार ये चीज़ बता रहे हैं कि जो 3 दिन पहले बारिश हुई थी, एक तूफ़ानी बारिश हुई थी, जिसके अंदर हज़ारों घर तबाह हो गए, हज़ारों लाखों का कारोबार तबाह हो चुका है और लोग परेशान हो गए। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि लोगों को घर छोड़ के रोडों पर आना पड़ा, सड़कों पर रात भर उन्होंने गुजारा, किसी स्कूल में सहारा लिया। तो ऐसे ही कुछ बात को लेकर कलेक्टर ऑफिस में इतने सारे लोग इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हाजी सोहेल पटेल साहब और वसीम साहब हमारे बीच में मौजूद है। फिर से इन्होंने पब्लिक के लिए जद्दोजहद करके आज सुबह 10 बजे से अभी तक यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में लोगों के लिए खड़े हैं और बहुत प्रयत्न किया है और SDM साहब ने भी मैसेज दिया है और तहसीलदार साहब ने मैसेज दिया है। ये हाजी सोहेल पटेल और वसीम अंसारी जी के पूरे प्रयत्न से ये काम हुआ है और ख़बर अच्छी निकल के आई है कि किराएदारों के लिए भी राहत की खबर है और खुशी की खबर है। तो आइए हम वसीम साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बात क्या है और राहत क्या है और खुशी क्या है। अभी आज हम यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस में हमने SDM से मिला, संतोष खांडरे साहब से। उन्होंने और जो उनके ऊपर आयुक्त है, उन्होंने हम पूरे नागपुर शहर वालों के लिए जहाँ जहाँ भी मुसीबतें आई, बारिश का जो कहर बरपा और उसमें जो भी माली नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई के लिए उन्होंने एक चीज़ कहा कि ये एकदम तुरंत तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग कोई गलत आश्वासन नहीं देते कि अभी आप वो बोलते हैं ना, अभी खाओ अभी खून तैयार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सबको राहत मिलेगी, इसमें ऐसा नहीं कि जिसका मालिकी हक है उसको ही मिलेगी, जो किराएदार भी। लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि उनका खुद का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर होना। उसमें उन्होंने बताया कि आधार कार्ड सबसे मेन है। उसके अलावा पैसे की अगर रकम, माली रकम उनको दी जाती है तो वो अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगी, इसलिए आपका अकाउंट नंबर भी तैयार चाहिए और एक्टिव चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे लोगों के ऐसे होते हैं कि हम लोग जनधन खाता खुला लेते और सालों से पैसे नहीं भरे होते, फिर बाद में हम लोग चिल्लाते। और मैं आप लोग यहाँ पर जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, एक चीज़ को नोट कर ले कि जो आधार कार्ड वगैरह बैंक से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोगों की परेशानी बढ़ेगी। आपके अकाउंट में पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन आप लोग निकालने के लिए फिर उसको घूमते रह जाओगे। तो आप लोग, अभी भी वक्त है, क्योंकि ये जो राहत मिलने वाली है एकदम अभी हम आए अभी शाम में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। उन लोग इंस्पेक्शन भी करेंगे, सर्वे करेंगे और जो भी एक लीगल टाइम लगता है उस पीरियड में, हफ्ता भर या 10 दिन या उससे पहले, एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं, लेकिन राहत मिलेगी ज़रूर, ये ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है हमारे को, हमारे जो तहसीलदार साहब है। इसलिए आप लोग आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, बैंक पासबुक और पैन कार्ड, और जो रेंट पे रहते हैं वो वहाँ का जिस जगह रेंट पे रहते हैं तो उसके भी डॉक्यूमेंट चाहिए, कम से कम उसका इलेक्ट्रिक बिल हो उसके नाम का, और जो रह रहा है उसका आधार कार्ड एक्टिव चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगेगा। और मैं फिर से एक बार हमारे जो भी के तरफ से हो या फिर कलेक्टर के तरफ से हो, तहसीलदार के तरफ से हो, जो लोगों ने भी हमारा सहयोग दिया, और मैं अपनी पूरी टीम के तरफ से उन सब का को मुबारकबाद देता हूँ और उन लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सुबह 4 बजे 5 बजे से हमारे साथ लगे रहे और पूरा दिन भर उन्होंने भी जो भी उनके लेवल पर वाटअप करना था, अनाज वगैरह जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो हमारे साथ मिलकर किया। और मैं हमारी पूरी टीम के तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्वांटिटी बढ़ा दी है और जो क्वांटिटी पहले मिलने वाली थी, अभी जब हमने तहसीलदार साहब को उसका निवेदन दिया तो उसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट बढ़ा दी जा चुकी है। जो भी पहले वसीम साहब, उसके अंदर एक चीज़ और है कि लोग बड़े बेचैनी से, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आज हमारा सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है, लेकिन इसके बाद में अभी तहसीलदार साहब से और SDM साहब से यही बात हुई हाजी सोहेल पटेल साहब की कि 4 से 5 दिन के अंदर इन तमाम कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।
एक एक एरिया में टीम गठित की जाएगी, तो ये टीम जो एरिया में जाएगी उस एरिया के जो मेन लोग हैं उनके तरफ ये टीम को नंबर दिया जाएगा और वो सारे एरिया के लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करके उनकी सारी परेशानियों का मसला वहाँ पर भी बताएंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सर ये बिल्कुल 100% सच्चाई है। जैसा हमारा डिस्कशन हुआ सर के साथ, तो उन्होंने तुरंत जो जोन वाइज भी, जैसे उत्तर नागपुर का आसी नगर जोन होता है, वहाँ पे जो हरीश राउत साहब है उनको भी फ़ोन किया और उनको भी बता दिया कि इसमें जितनी टीम अगर बढ़ा सकते हो तो टीम बढ़ा के आप लोग जल्द से जल्द, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी लोगों का जो मदद पहुंचाना है वो आप लोग कीजिए, क्योंकि लोग परेशान हैं और हालात ऐसे है कि बारिश का भी जो फोरकास्टिंग है तो वो बता नहीं सकते। एक अनुमान के हिसाब से तो कल ही बारिश होना था मगर हुई नहीं। अब वो कुदरत की बात है कि कब बरसती है। इसके लिए मैं लोगों को भी एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अभी आने वाले ख़तरे के लिए थोड़ा सा तैयार रहिए, क्योंकि बारिश कब बरसे बता नहीं सकते। और आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द जो भी राहत पैकेज है वो मिल जाए। कोई जरूरी नहीं है भूखे मरे। जी बहुत शुक्रिया कि अभी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है उनके लगातार प्रयासों के कारण लोग जो भूखे थे वहाँ पर उनको खाना मुहैया कराया जा रहा, चाय बिस्किट मुहैया, पानी मुहैया कराया जा रहा। इनकी लगातार कोशिशें काम आ रही है और ठीक आज 10 बजे से लगातार अभी 1 बज रहा है और सुबह से ये आके कलेक्टर ऑफिस में बैठे और पूरे नागपुर के वासियों को हम अपने चैनल की तरफ से ये मैसेज देना चाहेंगे कि नागपुर शहर में जिस एरिया में भी जहाँ पर पानी से नुकसान हुआ है तो वो बराए मेहरबानी कलेक्टर ऑफिस में आके संपर्क करें, क्योंकि यहाँ से जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी निधि पास होंगी उसका आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए SNS न्यूज़ के साथ में अब्दुल शेख की रिपोर्ट, नागपुर। अभी तो आए हैं। नमस्कार, अभी देख रहे हैं आप SNS न्यूज़ और अभी हम तहसीलदार साहब के पास में उनके कैबिन में खड़े हैं, जो लगातार 3 दिन से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं और जो नागपुर शहर के अंदर एक तूफ़ानी बारिश हुई थी जिसके कारण हज़ारों लाखों का नुकसान हुआ है। लोग अपने घर से वंचित हो चुके और दाने दाने को मोहताज हो चुके। तो हाजी सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में आज तहसीलदार साहब के पास में हम उनके कैबिन में खड़े हैं। तो आइए हम तहसीलदार साहब की क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो लोगों को मैसेज देना चाहते हैं और क्या लोगों को मदद मिल सकती है और कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, अभी हम तहसीलदार साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका SNS न्यूज़ में बहुत स्वागत है। आपका परिचय दीजिए। मी तहसीलदार संतोष खांडरे, तहसीलदार नागपूर शहर। जी 23 तारखेला जी अतिवृष्टी झाली आहे शहरात आणि जे एरिया प्रभावित झाला पुराच्या पाण्यामुळे जो एरिया प्रभावित झाला त्या एरियातील सर्व बाधित व्यक्तींचे पंचनामे करण्याकरिता शहरात जवळपास 40 ते 50 टीम आम्ही तयार केलेल्या आहे। त्यामध्ये तहसील कार्यालयाचे अधिकारी, NMCचे अधिकारी, कर्मचारी आणि तसेच पोलीस कर्मचारी अशी आम्ही सगळ्यांची मिळून टीम तयार केलेली आहे आणि जवळपास नागपूर शहरातला पूर्ण एरिया आम्ही इथं कव्हर केलेला आहे। पण याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा एखाद एरिया आमच्या हातून सुटला असल्यास तो एरिया आपण माझ्या निदर्शनास आणून दिल्यास आम्ही तो सुद्धा त्याच्यात कव्हर करू। म्हणजे आमच्या आदेशात समजा एखादा एरिया सुटला असेल तर याचा अर्थ असा नाही की ते लोक सुटलेले आहे, ते कदाचित आमच्या लक्षात न आल्यामुळे कदाचित तसं होऊ शकते। पण तुम्ही ते आमच्या निदर्शनास आणून दिलं तर आम्ही तो एरिया सुद्धा कव्हर करू आणि एक सुद्धा बाधित व्यक्ती वंचित राहणार नाही याची आम्ही पुरेपूर दक्षता घेऊ। धन्यवाद। सर, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? जैसे लोगों की तैयारी नहीं है और सबसे मेन बात कि इसके अंदर सिर्फ जिनके खुद के मकान है उन्हीं लोगों को सुविधा दी जाएगी या जो रेंट के ऊपर है सर उनके लिए क्या सुविधा रहेगी? सर, जो पूर से प्रभावित हुए उनको सबको ये मिलेगा, जो प्रभावित हुए हैं और वो यहाँ के रहवासी होना और रहवासी के इस पर उनको अपना आधार कार्ड, घर टैक्स पावती और उनका जो पैसे खावटी के जो पैसा जाएगा वो उनके अकाउंट में जाएगा, इसलिए उनका बैंक पासबुक बहुत ज़रूरी है। तो कृपया जो भी लोग आपकी तरफ आएंगे तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड और घर टैक्स इतना आप रेडी रखो, उसकी एक झेरॉक्स रेडी रखो, यानी वो सुविधा हो जाएंगी लोगों को पंचनामे करने में। सर, आपने किराए से रह रहे उनका आधार कार्ड तो होगा ना, मतदान कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, वो दे दीजिए। और मकान मालिक का जैसे टैक्स चलेगा, लेकिन उनका खुद का आधार कार्ड या मतदान कुछ तो है ना, वो रहवासी है अपने यहाँ के, इतना उसने प्रूफ देने को होना। हाँ, अगर आप उसकी कोई सहूलियत दें तो हम उनको तत्काल नोटरी करवा के भी दे सकते हैं कि हम यहाँ किराए से रह रहे करके मकान मालिक से। नहीं, उसका कुछ भी एक का प्रूफ दे दिया आपने रहवास का तो भी चलेगा।
वो सिर्फ यहाँ का रहवास है नागपुर का, इतना हमको पूरी उम्मीदें हैं तहसीलदार साहब आपसे पूरी कि अभी के जो महानगर पालिका जो भी दे रही है हम उसमें अवगत करेंगे। कलेक्टर तहसीलदार की तरफ से क्या चीज़ मुहैया हो सकती है तत्काल में, क्योंकि आपका पंचनामा होने में जब टाइम लग रहा है उसके लिए, तो अभी क्या सहूलियत हो सकती है तत्काल के लिए? अभी हमारे एसडीएम साहब ने जो एनएमसी के जो अधिकारी है उनके साथ बात कर ली है और उनको बता भी दिया है कि जो क्वांटिटी जो है आपको ज़्यादा लग रही है तो बढ़ाने के लिए सूचना एसडीएम साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे नागपुर शहर के तहसीलदार जिन्होंने एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सुनाई है कि यहाँ पर जिनके खुद के घर है ये सुविधा उनके लिए ही नहीं बल्कि जो रेंट के ऊपर रहते थे, जिनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो तहसीलदार साहब ने ये बताया कि जो रेंट पे रहते हैं कम से कम वो यहाँ के रहवासी है, उनके पास में इतने डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि जैसा आधार कार्ड हो गया, उनका पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। तो ऐसे रेंट पर जो किराए से रहते हैं ऐसे लोगों को भी सरकार की तरफ से सुविधा मुहैया कराएंगे। अभी एसडीएम साहब से भी हमारी बात हो चुकी है और तहसीलदार साहब ने एक राहत भरी खबर हमको ये सुनाई है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एसएनएस न्यूज़ के साथ में अब्दुल शेख की रिपोर्ट नागपुर। इधर का बताइए।